शौक जो है ना, वो आज हमारा शौक था, हमने ये काम कर लिया, क्या कल कोई शौक नहीं होगा? कल आपकी कोई इच्छाएं जागृत नहीं होने वाली हैं? कि एक बार मैंने सेवई बनाई और वो सेवई जो है वो ठीक से पका नहीं था, थोड़ा थोड़ा कच्चा था। मुझे बहुत इंसल्ट हुआ। पता है पैसों की कद्र कब होती है? जब इन पैसों की कमी की वजह से हमारा कोई अपना, हम अपने किसी को बचा नहीं पाते। दोस्तों, ये बात सही है कि पैसा वापस तो नहीं ला सकता किसी को, लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि वो उसे बचा तो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो पैसों से उन मैटर पे मैं बात करने वाली हूँ ना, जिसपे किसी ने आज तक आपसे बात नहीं की होगी। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं कि कहते हैं कि मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। और अगर हमारे, आप सिंपल एक देखिएगा कि परिवार में ना कोई कम कमाने वाला, मतलब एक ही घर में 2 भाई हैं 3 भाई हैं, अगर उसमें से कोई कम कमाने वाला होता है और कोई अच्छा इनकम कर रहा है, तो आप देखना घर वाले भी उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं या उसी परिवार की इज्जत करते हैं जिनके पास पैसा होता है। जो थोड़ा कमजोर होता है ना, उसे बाहर तो छोड़िए, परिवार में भी कोई नहीं पूछता है। क्या मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। मैंने ये चीज बहुत नजदीक से देखा है। दोस्तों देखिए, बहुत ऐसी चीजें हैं ना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं मतलब कि ऑन कैमरा बता नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मैं आप लोगों से फेमिलियर हो रही हूँ, मैं आप लोगों को हर चीजें बताती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कोई भी डीपली डेप्थ की बात बता रही हूँ ना, समझिए वो मेरी आप बीती है। इसलिए जो बात मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कद्र ना पैसों की हमेशा करनी चाहिए। आज की बात नहीं है कि आज पैसे की कद्र कर रहे हैं, कल खर्च कर देंगे, पैसे बर्बाद कर देंगे। ये नहीं करना है। पैसे की कद्र हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज होती है। ये पैसा है तभी हमारी जिंदगी में हर खुशियां हैं। ये पैसा है तभी हमें कल के बारे में नहीं सोचना है कि कल हम क्या करेंगे। इसलिए पैसे को एक अच्छी एनर्जी में अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं या जब हम अपने घर परिवार में रहते हैं, सिंपल, जब समाज में इंसान रहता है ना, तो एक कंपैरिजन जो होता है ना, वो आने लगता है। क्या कंपैरिजन होता है कि फलाने के घर में अगर टीवी आ गया, फलाने के घर में अगर एसी आ गया, तो हमारे घर में भी आएगा। ऐसे ये जो चीज है ना, एसी टीवी, ये सब चीज आम हो गई आजकल, हर घर में ये चीज है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का, अच्छा बहुत लोग देखिए सिंपल चीज कि हम, घड़ी सबके पास होता है, लेकिन कोई जो है वो बहुत महंगी वाली घड़ी जो है वो यूज करता है, कोई सिंपल घड़ी यूज करता है। काम तो उसका समय बताने ही है ना। कोई बहुत मतलब हाई फाई फोन यूज करता है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, और कोई जो है वो सस्ता फोन यूज करता है। काम तो कॉलिंग करना है। और आजकल जो ये कैमरा फोटो वीडियो ये सब है, वो छोटा वाला जो सस्ता वाला फोन है वो भी तो कर रहा है। तो काम चलना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे मेरे पास कमेंट भी आते हैं ना कि जिंदगी भर अगर हम पैसे ही बचाते रहेंगे तो हम अपना शौक कब पूरा करेंगे। बात बिल्कुल सही है, शौक पूरा करना भी जरूरी है, लेकिन शौक पूरा करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए। अगर पैसे ही नहीं है तो शौक का क्या करना है? और शौक जो है ना, वो आज हमारा शौक था, हमने ये काम कर लिया, क्या कल कोई शौक नहीं होगा? कल आपकी कोई इच्छाएं जागृत नहीं होने वाली हैं? तो इच्छाओं का क्या है, वो तो असीमित हैं। और अगर आप हर इच्छा को पूर्ण करने लगेंगे, पूर्ति करने लगेंगे, तो आपको लगता है क्या कि आपके पास पैसे हो पाएंगे? तो देखिए, जब समाज में ना कोई एक पैसा वाला इंसान बैठता है और कोई एक सिंपल इंसान, मतलब कि जो मतलब कमाता है खाता है, ये जो चीज है वो चीज बैठता है, तो आप देखना जो पैसे वाले हैं उसकी हर जगह कद्र होती है। कहना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम करोड़पति अरबपति ऐसे बन जाएं, नहीं, हम बन ही नहीं सकते हैं। रीजन ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास क्यों बोल रही हूँ मैं, लोअर मिडिल क्लास से हम आते हैं। तो हमारे लिए तो एक एक पैसे बचा के करोड़ों और अरब करना ना, थोड़ा
वक्त लगता है। लेकिन ऐसा तो है ना कि आज अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम किसी के पास हाथ नहीं फैला रहे। दोस्तों, कई लोग मेरे सामने, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं ना जिनके घर में आप समझो कि हर एक चीज फिजूल खर्च इतना ज्यादा मैंने देख रखा है कि हर एक घर के जितने प्राणी है ना सबके अलग अलग शैम्पू रखे हुए हैं। और अगर बाथरूम में चाहिए उनके तो उनके तरह तरह के शैम्पू रखे हुए हैं। कोई शैम्पू जो है वो आधा इधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है। साबुन जो है वैसे ही गल रहा है। जैसे देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना, साबुन यूज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे उठा के रख देते हैं, या अगर ज्यादा वो पानी में रह गया तो हम लोग उठा के थोड़ी देर धूप में रख देते हैं कि अगर धूप में वो थोड़ा सा धूप लगेगा तो वो फिर से मतलब सिमिलर हो जाएगा। मैं देखिए कितना छोटा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे रही हूँ। लेकिन बहुत लोगों का साबुन वैसे ही गलता रहता है, बाथरूम में पड़ा रहता है, कोई बात नहीं, खत्म हो गया दूसरा निकाल लेंगे। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साबुन और शैम्पू बचा के कोई करोड़पति नहीं बन सकता। करोड़पति तो नहीं बन सकता है, लेकिन यही सब आदतें जो है ना, ये आपको किसी न किसी दिन रोड पे लेके आ जाएगी। ये छोटी छोटी जो आदतें होती है ना, इसी में तो हमें अपने आप को ध्यान देना है और परखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, दूसरों की नकल करनी जो है वो हमें खत्म करनी है। हम सिंपल हैं, हम सादा जीवन रखते हैं और उच्च विचार है, हमारे विचार अच्छे हैं। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और हम अपना सारा काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इससे बड़ी चीज आजकल कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम औरतें जो है ना, हमें थोड़ी थोड़ी चीजें, हर चीज आनी चाहिए। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है या हर इंसान में सारे गुण मौजूद होते हैं। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं और बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने समय पे सीखी है, धीरे धीरे करके सीखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे खाना बनाने नहीं आता था। खाना बनाने मतलब सिंपल रोटियां सेक देती थी, सब्जी बना देती थी, लेकिन सब्जी मेरी टेस्टी नहीं बनती थी क्योंकि मुझे उतने मसालों के बारे में पता नहीं था। उसके बाद जैसे खीर सेवई ये सब होती है ना, आप लोग ये बनाते होंगे। ऐसा हुआ कि एक बार मैंने सेवई बनाई और वो सेवई जो है वो ठीक से पका नहीं था, थोड़ा थोड़ा कच्चा था। मुझे बहुत इंसल्ट हुआ कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है। और कुछ लोग मेरे मतलब कि दो तीन लोग आ रहे थे खाने के लिए, वो खाना खा के चले गए। लेकिन जब मैं खाना खाने बैठी ना, सब्जी में नमक कम था, सेवई ठीक से पका नहीं था। मैं लिटरली रोने लगी थी उस वक्त कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है। और सारे लोग, किसी ने मेरी बुराई नहीं करी थी, लेकिन मुझे अंदर से बहुत ग्लानि हो रही थी। तो ऐसा है कि मैंने ना धीरे धीरे करके खाना बनाना सीखा। मैं फोन करके अपने ही मतलब जो भी मतलब घर पे हैं उनसे फोन करके पूछती थी, छोले कैसे बनते हैं, राजमा कैसे बनते हैं, भिंडी की सब्जी कैसे अच्छी बनाए कि वो चिपचिपी, वो कढ़ाई में ना जैसे चिपक जाती है वो ना चिपके। ये सब काम मैंने शादी के बाद किया है। और आप समझो कि ये सब काम करने में मुझे मतलब मुझे ये फील होता था कि शायद मैं ये सब सीख जाती ना तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक डेढ़ साल बाद होते होते मुझे ये लगा कि नहीं, ये काम मुझे आना चाहिए। मैंने उसे भी सीखा। उसी तरह से जब आगे क्या हुआ कि जैसे कुछ नए कपड़े ही आते थे। और ये मेन कपड़ों का मैंने कब से सीखा, जब बच्चे हुए। जब तक हम लोग थे, बच्चे नहीं थे, तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन जब बच्चे हुए ना, तो बच्चों की कभी कहीं सिलाई खुल जाती थी, कोई बटन टूट जाता था, तो पता है मुझे बहुत बुरा लगता था बटन जब टूटता था और उसमें पिन लगा के बच्चे को मतलब वो ड्रेस पहनाना। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं बहुत मतलब अपने बारे में बता रही हूँ कि कैसे कैसे इंसान सब चीज सीखने लगता है। तो और पता है ये भी डर रहता था कि पिन लगाया है मैंने तो कहीं पिन खोल के बच्चों को चुभ ना जाए। उस समय मैंने बटन लगाना सीखा, सिलाई सीखा। सिलाई में मुझे, मैं परफेक्ट नहीं हूं कि मैं आपको मतलब कपड़े सिल के दे दूं, लेकिन इतना सीखा मैंने कि हाँ, कोई कटा फटा या कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे दौड़ना नहीं पड़ता है टेलर के पास। और आज ऐसा है कि जैसे मैं अगर अल्टर कर लेती हूँ कपड़े, जैसे कपड़े अगर बड़े साइज के आ गए तो उसे मैं सही सेम साइज का कर दूंगी। अगर बच्चों के कहीं बैग फट जाते हैं तो वो मैं बैग सिल देती हूँ। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये अपना मैं कर लेती हूँ। मुझे उसके लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना होता। तो कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ इंसान हर चीज सीखने लगता है। ललक होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि मैंने इतना कुछ ठोकर खा खा के सीखा है ना दोस्तों, आप ना सीखें। और ये सब चीजें महिलाओं को आनी चाहिए, खाना बनाना, सिलाई करना, थोड़ी बहुत मतलब कि कुकिंग तो अच्छा होता ही है, थोड़ा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि आप
मतलब ब्यूटी पार्लर की बात तो नहीं कहूंगी, अपने ही सौंदर्य के लिए कुछ कुछ करना, ये सब आना चाहिए। ये सब हर औरत में आनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं ना, तो ये आपके पैसे नहीं बचेंगे। और दोस्तों, अगर पैसा बचाना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को सीखनी ही पड़ेगी। मुझे अचार बनाने नहीं आता था, मुझे चिप्स बनाने नहीं आता था, पापड़ तो आज भी नहीं आता है, लेकिन इतना कुछ कुछ धीरे धीरे सीखी हूँ। पापड़ भी सीखने की इच्छा है, टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो आप लोग कौन कौन ये सब काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहनों उठो। उम्र मत देखो अपनी कि आप किस एज पे हो और अब सीख के क्या होगा। ये काम ना कभी भी काम आ सकता है कि आपको इतना चीज तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारे पैसे भी बचेंगे, और दूसरी चीज एक और फायदा होगा क्या, कि व्यस्तता हमारे अंदर रहेगी। हम खाली बैठेंगे नहीं, और कहते हैं ना, खाली बैठा हुआ दिमाग जो होता है वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और फालतू फालतू चीजें हम सोचने लगते हैं। वो चीज हमारे साथ नहीं होगा। गौर कीजिएगा इस बात पे। दोस्तों, लास्ट में मुझे यही एक कहना है कि लास्ट का पॉइंट जो है वो रसोई से शुरू होता है, रसोई पे ही खत्म हो जाता है। मैं सही बात कहती हूँ कि रसोई में हमारे घर का ना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। रसोई को अगर हमने संभाल लिया और उसको अपने हाथ में कर लिया ना, और वहाँ पे अगर परफेक्शन दिखाया ना कि हमने ये काम कर रहे हैं, इतने पैसे और इतने मेजरमेंट में। एक चीज़ और बोलूँगी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका चावल का डिब्बा, आपका चीनी का डिब्बा, आपका दाल का डिब्बा, आटा का डिब्बा, उसमें एक मेजरमेंट कप रखना स्टार्ट कीजिए। मेजरमेंट कप ये नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट से परचेज करके ले आइए। एक छोटी कटोरी भी अगर आपके घर में है ना, छोटा सा कप भी है ना, तो उसको एज ए मेजरमेंट यूज कीजिए। आपको 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके घर में 3 कप लगता है चावल या 4 कप लगता है एक टाइम का। ये एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, आपके आगे जो है ना वो मतलब कि खाना बच जाना या बर्बाद हो जाना या फिर अधिक बन जाना, ये समस्या से आप दूर हो जाओगे। दोस्तों, ये करना ना, स्मार्ट तो रहते ही हैं कि स्मार्ट है, किचन में हमें सब कुछ पता है, लेकिन साथ के साथ बहुत पैसे बचेंगे, और उस घर में बरकत भी होती है जहाँ पे अनाज बर्बाद नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये जो मैंने आप लोगों को आज 3 तरीके बताए हैं ना, तीनों के तीनों को अमल कीजिए, अमल कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई आपके पैसे बच रहे हैं या अभी भी वही हालात है। मुझे 100% मैं श्योर हूँ दोस्तों कि पैसे बचेंगे, ज़रूर बचेंगे। थोड़ा मेहनत करना है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।